बनिए। तुझे ये अकल नहीं है कि तू किसी माँ बहन की बात कर रहा है? अपने घर में देख, जब भी हम कहीं जाते हैं तो मैं आंखें नीचे होती है, इसलिए कि अपनी बहनों का ख्याल है, अपनी बेटियों का ख्याल है। हमने खुद नहीं ली। हमने कहा ठीक है, आप रखें, आप चलाएं मुल्क, मुल्क को बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे। हम कर रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं उतनी मदद हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये नसीब है, ठीक है, तो ये तो सियासत में होता ही है। हमारा काम है, लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा के रखना, पार्टी को बचा के रखना। आज ऐसे लीडर हैं, 1.5 साल मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ठीक है, मैं जेलों में रहा हूँ, मैंने तकलीफें काटी हैं, मगर अल्लाह का करम है कि मैं तो अपनी जेलों में था ना। ये तो खुदा न खास्ता नहीं है कि उनकी जेलों में था। जैसे हमारे ऊपर हुक्मरान होंगे, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान न बनता तो आप सोचो कि हमारी क्या हालत होती। पहली दफा वोट दिया और वो प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आसिफ अली जरदारी का तूफ़ानी खिताब, पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमने वोट दिया है, हमने इस मुल्क को चलाने के लिए शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को कहा कि आप चलाएँ, हम आपका साथ देंगे, हमने शहबाज शरीफ को वोट दिया। अभी सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क के अंदर जो चल रहे हो वो सब देख कर दिल खून के आंसू रोता है। आसिफ जरदारी का तूफानी खिताब, आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पहली खुशी मुझे वो हुई थी जब बीबी साहिबा को हमने पहली दफा वोट दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बनी और कसम उठा के हमारे साथ आ रही थी, तो उसने कहा कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज बीबी की फिलॉसफी थी। इस फिलॉसफी को हम और बिलावल साहब आगे लेके चल रहे हैं। हर काम जो आज दोस्त हमारे साथ है, पिछले ज़माने में वो शायद हमारे साथ नहीं थे, मगर आज हमारे साथ है। सियासत में आपने सियासत समझ के मुखालफत करनी है, सियासत समझ के उनका मुकाबला करना है। किसी डेमोक्रेसी की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप हथियार उठा लें। हर जगह में, बलूचिस्तान में, केपी में, मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि आपका हथियार उठाना उनका फायदा है, आपका नुकसान है। आपके अगर मरते हैं तो अपना भांजा मरता है, भतीजा मरता है, चाचा मरता है, चाचे का बेटा मरता है। जो आपको बरगलाने वाले हैं, वो जो आग लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान की हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। और अब तो मैंने अर्ज भी किया, पहले भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। आप इंडिया टीवी देख सकते हैं, टिकटॉक पे देख सकते हैं। आप देखें तो सही कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म ने, वो इस दिन के लिए बनाया कि जब मोदी जैसे हमारे ऊपर इंडिया पे हुक्मरान होंगे, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान न बनता तो आप सोचो कि हमारी क्या हालत होती। अब हमने ये सब सीखा है तारीख में कि अपनी धरती, अपना मुल्क, अपनी चीज़ है। आज आप इंडिया के मुसलमानों से पूछ लें, उनकी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे पूछ लें, किसी से भी आप पूछ लें, वो इंडिया में खुश नहीं है। इसलिए कि जिस इंडिया के साथ उनने वफा की थी वो सेक्युलर इंडिया था। आज सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, अब हिंदू राज आ गया है। उनकी सोच बदल चुकी है, उन्हें अपनी आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहे हैं सोच में। धर्म, मजहब, इस पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, और डिवीजन करके लोगों को कमजोर कर रहे हैं। एम्पावरमेंट नहीं हो रही हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये तो सियासत में होता ही है।
हमारा काम है, लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा के रखना, पार्टी को बचा के रखना। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, और मैंने एक दफ़ा हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा भी था कि 2 साल बाद जेल पूछती है, हाल अहवाल पूछती है कि क्या हाल है। तो ये जो इनके भड़के हैं, ये सिर्फ दिखाने की, बोलने की है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत ही नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर स्पीकर्स हों, वो तो प्रोफेसर्स भी बेहतर हैं, तो फिर उनको हम ले आए पॉलिटिक्स में। लोग उनके साथ नहीं हैं, लोग सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके साथ लोग हैं। हाँ, तो कुछ लोग हैं जो एग्रेशन से लड़के, खून करके और सीटें लेते हैं, अपना दोस्त जमाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो इज्जत नहीं है। इज्जत ये है जैसे मेरे मखदूम की इज्जत है। तो मखदूम साहब पे हमें भी नाज है, साउथ को भी नाज है, और उनके बच्चों पे भी मुझे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की। आज भी फॉरेन ऑफिस याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर था। आज भी वो याद करती है, पूरी फॉरेन ऑफिस, और पूरी दुनिया भी याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर। इस दफ़ा भी हमें पास हमारे को ऑफिस थी, हमने खुद नहीं ली। हमने कहा ठीक है, आप रखें, आप चलाएं मुल्क को बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे। हम कर रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं उतनी मदद हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये नसीब है और पीपल्स पार्टी का ये मुकद्दर है कि पीपल्स पार्टी एक दिन पावर में आएगी, 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। फिर बिलावल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इन बच्चों को बनाएंगे मिनिस्टर्स, और फिर मुल्क चलेगा। और फिर मैं इनको गाइड करूंगा कि इस तरह मुल्क बनता है, किस तरह चलता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी आसिफ अली जरदारी का तूफ़ानी खिताब। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हमने इस हुकूमत को बचाने के लिए, इस हुकूमत को बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की खातिर हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं।